हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो 1 अगस्त 2025 को हुआ था, उसके शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन डिसाइड्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर इन 6 आवर्स पार्टली बाय वॉकिंग एंड पार्टली बाय साइकिलिंग। देखो, एक आदमी है, उसको 54 किलोमीटर 6 घंटे में पूरा करना है। वो चाहता है कुछ डिस्टेंस वॉक करके और कुछ साइकिल करके पूरा करना। If his speed on the foot is 6 km per hour and on the cycle is 18 km per hour, then how much distance will he cover on foot? तो हम देखो ये निकाल लेते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से 54 किलोमीटर डिस्टेंस है, 6 घंटे का समय लग रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 6 9 ज़ा 54, तो यह हो गया 9। ये कितना है? फुट पर 6 और साइकिल पर 18। अब कर दो 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 6 3, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3:1। लेकिन ये रेशो किसका आया है? देखो, ये जो स्पीड है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो अपॉन में होता है ना, ये उसका रेशो आया है। इसका मतलब जितना भी हमें टाइम लग रहा था, उसका 3/4 पार्ट फुट पर लग रहा है और 1/4 पार्ट साइकिल पर। तो टोटल 6 घंटे थे। हमसे क्या पूछा है? ऑन फुट। तो फुट पे टाइम कितना लग रहा है? 6 × 3/4। ये टाइम है। डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम इंटू स्पीड कर दो। स्पीड कितनी है? 6 बस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब 27 किलोमीटर कैसे होगा? पैदल चल के। बाकी के 27 किलोमीटर कैसे होगा? साइकिल पर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ A रेशो B एंड B रेशो C, ये मतलब प्रोपोर्शन में है। A रेशो B इज प्रोपोर्शनल टू B रेशो C एंड C इज इक्वल्स टू 4A एंड B इज इक्वल्स टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। देखो, इसका क्या मतलब है? B² बराबर है AC, B की वैल्यू है 10, 10 10 का स्क्वायर बराबर A कितना है? 4A। सॉरी, C कितना है? C कितना है? 4A। तो A इंटू में 4A, तो ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू 4A का स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। A की वैल्यू आ गई 5। लेकिन उन्होंने हमसे A की वैल्यू नहीं पूछी, C की वैल्यू पूछी। C कितना है? 4A, तो 4 × 5, 4 5 ज़ा 20, 20 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन बाइज अ कार फॉर ₹3,08,000 and spends ₹24,000 on its repairs. If he wants to earn a profit of 9% on this tax, what should be his selling price? देखो, एक व्यक्ति है, उसने कार इतने में खरीदी और 24,000 उसकी रिपेयर पे लगा दिया, तो उसका CP कितना हो गया? 3,08,000 जमा 24,000 कितना हो गया? 8 4 12 का 1, 2 और 1 3, 3,32,000 उसका हो गया CP। इफ़ यू वॉन्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 9% ऑन दिस टैक्स, वह इस कर पर, कर कौन सा लगा यहाँ पे? एक्चुअली क्या था, हिंदी में था, तो ये कार होना था, तो यहाँ पर भी क्या होना था? कार। अगर अब वो इस पर 9% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितने में बेचेगा? 9% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो CP एस पे कितना हो जाएगा? 109% CP का। बस 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 तो आएगा ही। 9 2 ज़ा 18, जहाँ पे आपको 80 दिख रहा है लास्ट में, वही आंसर है। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो सबसे पहले आप ये बताओ 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? 2 और 3 से। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो वो 6 से डिविजिबल है। तो 2 से तो डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है हमें। ठीक है, अब बस सम ऑफ डिजिट ले लेते हैं। 7 जमा, मैं जोड़ के लिख दूँ, 3 से तो ऐसी डिविजिबिलिटी चेक कर दी जाती है ना। और आपसे क्या पूछा? मिनिमम वैल्यू। बस 8 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 जमा P हो गया। तो 4 जमा P, मैं 4 में क्या ऐड करूँ कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए? मुझे P की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2। ये लिस्ट नंबर है। बस 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज 100 सेंटीमीटर। डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया? 50। सर्फेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो पाई तो आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, तो पाई को पाई में रहने देंगे। 4π 50 का स्क्वायर, बस 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, साथ में 2 0 स्क्वायर वाली। ठीक है, बस फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। पाई तो था ही साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 126 लीटर इज 4:3। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडिड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:1?
देखो 1:1 बनाना है, मतलब ये 120, ये है 126 का 4/7 ये मिल के, और 126 का 3/7 क्या है, वाटर। तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करना है, अगर मैं इसमें +1/7 और कर दूं तो सेम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 126 का 1/7 और ऐड करना है वाटर, तो बस 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 5, 7 8 ज़ा 56, 18 लीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स हाइट इज 4 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हो गई 2b, b तो b है ही, और हाइट हो गई 4 मीटर्स। मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ एक बारी। ठीक है, ऑप्शंस हमने लिख दिए हैं। अब हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज। लॉन्गेस्ट रोड हमेशा क्या होता है, डायगनल, और डायगनल क्या होता है, L² + B² + H²। तो आपको यहाँ पे L और B निकालना है। ठीक है, और इफ़ द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स का क्या मतलब है भाई, आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है, क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 2H 2H इंटू में L + B बराबर है 408। तो 2 × 4 × L की जगह 2B लिख दो, तो ये हो गया 3B बराबर है 408। 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। B = 17। B कितना आ गया 17, तो L कितना हो गया 34। 17 2 ज़ा 34, तो बस ये हो गया 34 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर प्लस H कितना है 4 का स्क्वायर। तो बस आपको सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देना है। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, 17 का स्क्वायर 289, और ये 16, 9 और 8, मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा 1156, 289, और ये है 16, 6 6 12, 12 और 9 21 का 2, 5 6 7 और 1 8, 8 और 8 16 का 1, 2 3 4, 2 3 और 1 4, 1461, 1461 is the right answer. Question number 8, the table below shows the number of people who responded to a survey about their favorite music genre. Answer the following question using the information. ठीक है, क्या है, what percentage of respondent in the age group of 21 to 30 selected a genre other than the classical music as their favorite genre. ठीक है, कितने लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक को छोड़कर बाकी को चुना है। तो टोटल कितने लोग हैं 21 से 30 में, पहले तो आप वो निकालो कितने लोग हैं। 8 2 10 का 1 2 3 4 4 5 9 और 1 10, 100 में से कितने लोग हो गए 8 2 10 का 1 2 3 5, 80/100 कितना हुआ है 80%। 80% तो है ही नहीं ऑप्शन में। देखो कितनी कितनी बड़ी विडम्बना कर दी मैंने ये कुल को भी जोड़ दिया। अरे कुल मैंने तो बस देखा ही नहीं ना, क्लासिक पॉप रॉक, और टोटल तो इन्होंने पहले दिया था 3 ही है। तो 50 में से 20 गया, बचा कितना 30, मतलब ये दोनों हो गए 30। 30/50 × 100 ये निकालना था हमें, है ना। तो 520 ज़ा 100, तो ये हो गया 60%। क्लियर है, 60% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3% ऑफ अ नंबर इज वट परसेंट ऑफ 3% ऑफ द सेम नंबर। आपको बोला है 3% ऑफ अ नंबर इज वट परसेंट ऑफ द 3% ऑफ द सेम नंबर। देखो दोनों सेम ही तो नंबर, 3% ऑफ अ नंबर इज वट परसेंट ऑफ 3% ऑफ द सेम नंबर। तो समझ लो 3% एक्स है, तो ये भी तो एक्स होगा, तो x/x इंटू में 100, तो कट गया 100% आएगा हमेशा। दोनों ही तो सेम नंबर है, कोई भी आप नंबर ले लो वो अपने आप का 100% ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर देयर बिटवीन, ये ना 2 नहीं है, ये क्या था आपको याद होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। 273 का स्क्वायर और 274 का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर देना होता है, साथ में एक माइनस और, ठीक है -1 और, क्योंकि जब हम इन दोनों को माइनस कर देते तो एक बिटवीन नहीं आया ना, दोनों में से एक को तो इंक्लूड किया गया होगा, तो उसको भी माइनस करने के लिए -1 कर दिया। तो सीधा सा इसका सीधा सा मतलब है 274 + 273 -1, क्योंकि a² - b² होता है a + b, और a - b तो 1 ही होगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो ये 274 - 1 273 हो गया।
प्लस में 273, 3 और 3 6, 7 7 14 का 1, 546। इसका मतलब सीधा सीधा आप 273 का डबल भी कर सकते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ सर्टेन डे अ पैकेट ऑफ स्वीट इज सोल्ड फॉर ₹1,122 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट इज द मार्क प्राइस? तो देखो 85% है 1,122, तो 100% कितना होगा? 100%, 1122 अपॉन में 85 इंटू में 100। तो ये किसकी टेबल में आता है? पहले 5 से काट देते हैं। 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10, उसके बाद 17 1 17, 17 6 102, फिर बचा 10, 17 6 102, 6 2 12 का 1, 6 2 12 13, 1320, 1320 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 12, 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 19 आवर्स एंड 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 टैप्स है जो 19 घंटे में और 5 घंटे में भर सकते हैं किसी टैंक को। अ थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट इन 11 आवर्स। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये 19, ये 19, ये 5, ये -11। तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है? एलसीएम आया 9 इंटू 5 इंटू 11। हमसे पूछा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो कितनी देर लगेगी? तो देखो 19 की टेबल में किस पे आता है? 11 5 55, 5 की टेबल में 19 11 9 का 9, 9 और 1 10 का 1, 1 और 1 209, 19 5 95, ये माइनस में आ गया। तो -95 प्लस 55 कितना हो गया? 40, माइनस में 209 में से 40 गया तो कितना आ गया? 169। कितना आया? 169। तो ये 19 इंटू 5 इंटू 11 बाय में 169। तो 169 तो सब में ही है। देखो 11 5 से कितना होता है? 55। और क्या आएगा इधर? 4 9 7 6 है ना, तो हम देख लेते हैं। 5 का 5 रखते हैं इंटू में 19, 9 1 9, मतलब ये हो गया 209 बटे में 169। हमने जब डिवाइड किया तो कितना आया? 5 इंटू में 1 प्लस कितना बचा? 40 बाय 169। ये हो गया 5 प्लस 5 4 200 बाई 169। फिर से डिवाइड करा 5 प्लस 1 प्लस 200, 169, 200 को कैसे लिख लिया? 169 प्लस 31, तो ये आ गया 31 बाई 169। तो ये हो गया 6 सही 31 बाई 169। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, the average price of 3 items of a furniture is rupees 16,440. If the ratio of their prices is 3:5:7, then what is the price of the most expensive item? देखो एवरेज प्राइस दिया तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 16,440 इंटू में 3। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव है 7, तो 7 अपॉन में 7 5 12, 12 3 15, बस 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10। आंसर आया 4 2 8, 8 7 56। जहाँ पर 6 आ रहा है लास्ट में वही आंसर है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, if the interest rate on rupees 8,000 is 5% per annum for the first year, 6% per annum for the second year and 8% per annum for the third year, then found the compound interest for 3 years. देखो टोटल इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए। पहले साल पर आपको पहले साल का निकालो। पहले साल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8,000 का 5%, 8,000 का 10% हुआ 800, 800 का आधा 400। लेकिन सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट रेट बदल गया, 6% हो गया। ठीक है, पहले साल में 5% था, अब आपको 8,000 पर 6%, तो 8 6 48। और अब ये जो 400 आया था इसका भी 6%, तो 6% कितना हो गया? 24। फिर थर्ड ईयर में आपको कितना मिलेगा? 8% इंटरेस्ट। 8% किसका? सबसे पहले 8,000 का 8%, 8 8 64। ठीक है, प्लस अब 400 का 8% कितना हो गया? 8 4 32, प्लस 480 का 8%, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का 8%, 4 का 4, 8 2 10 का 1, 504। अब 504 का 8% कितना हो गया? 5.04 इंटू में 8, है ना। तो 8 4 32,
8 5 ज़ा 40, 40.32, बस ये हो गया। तो 680.32 अपन में प्लस में 32, तो ये हो गया 0.32, 2 का 2, 8 3 11 का 1, 6 और 1 712.32। तो ये तो बस इतना आया। उसके बाद 480 और 400 और ऐड करेंगे, मतलब कि 880 और ऐड कर देंगे। 8 और 1 9, 8 7 15, 1592। अरे कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखो ये सब तो ऐड कर दिया, लेकिन मैं ये 24 ऐड करना भूल गई। 1592 में ये 24 और ऐड कर दो। 4 और 2 6, 9 और 2 11 का 1, 1616.32। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, संजीव ने एक आइटम खरीदा 322 रुपये का और उसको सरिता को 15% लॉस में बेच दिया। फिर उसने एक और, अब जो पैसा आया उसने आइटम खरीदा एक और उसको 78% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो हमें बताना है संजीव को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो मान लेते हैं सीपी, अब 322 की ज़रूरत नहीं है, सीपी 100% है। तो उसका फाइनल एसपी कितना है। पहले 100 की चीज़ 15 के लॉस पे, मतलब 85 में खरीदी थी, फिर उसको बेच दिया 178 के प्रॉफिट पर, मतलब 78 के प्रॉफिट पे। तो मिला कितना, 178। 100 से 100 कट गया। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब 89 इंटू 17 करना है। आपको पता है 17 9 ज़ा 153, 3 यहाँ पर 15 कैरी, 17 8 ज़ा 136, 136 में 15 और ऐड कर दो। 6 5 11 का 1, 3 4 और 1 5, 15151। नीचे 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 0 था तो 1, टोटल एसपी हो रहा है 151.3%। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 51.3%। बस, क्योंकि हमारा सीपी 100% है, तो 151.3% अगर आपका एसपी है तो उसमें से सीपी माइनस कर दो, 51.3%। क्वेश्चन नंबर 16। 1/3 of a journey is covered at a speed of 92 km per hour and the next 1/3 at a speed of 87 km per hour and the remaining 1/3 at a speed of 4 km per hour. Find the average speed। देखो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर है, ठीक है। 1/3 1/3 1/3 चल रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा। पहला 1 किलोमीटर कवर करने में 1/92, फिर दूसरा 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 1/87, फिर तीसरा 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 1/4। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। बस, तो टोटल डिस्टेंस 3 है, टोटल टाइम कितना है, इन तीनों को ऐड कर दो। तो ये तो बहुत ही गंदा आ रहा है। देखो करके देख लेते हैं। 3 अपन में ये एलसीएम आ गया इन तीनों का, ये तीनों अपन में आएंगे ना, डिस्टेंस अपन में टाइम। तो 4 की टेबल में 92 तो आते, 87 क्या है, 87 फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 3 इंटू में 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 29 इंटू 3 है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे एलसीएम आ गया 92 इंटू में 87, यहाँ पे आ गया 87 प्लस 92 प्लस 4 के टेबल में किस पे आएगा, 4 से काट दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 23 इंटू में 87 करो, 23 इंटू में 87, 7 3 ज़ा 21 का 2 यहाँ, 7 2 ज़ा 14, 15 16, 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ, 2 यहाँ, 8 2 ज़ा 16, 17 18, 1 6 और 4 10 का 1, 8 9 10 का 1, 2001। कितना आ गया, 2001। अब बस ये हो गया, ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में 3 इंटू 92 इंटू में 87 अपन में 87 प्लस 92 प्लस 2001, तो 2001, 87 और 92, 7 2 9 और 9 और 8 17, 3 9 और 1 10, 8 का 8 1, 2180 आ गया नीचे, 2180। अब काट पीट मचानी पड़ेगी। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, पेपर में छोड़ आइएगा, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 बचा 1, 4 4 ज़ा 16 बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है लगभग 11.01। तो उन्होंने राउंड ऑफ पूछे, तो 11 इज़ द राइट आंसर। अब ये कैलकुलेशन अपने आप कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल एट 14% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। डबल कर दिया मतलब ऐसे ही कितना हो गया, पी के बराबर। तो पी बराबर है, पी इंटू में आर कितना है 14
बाई 100 टाइम है t। बस p से p कट गया, आंसर आ गया t इज इक्वल्स टू 100/14। तो 2 7 14, 250 सा 2 7 14, तो 7 7 49, बचा कितना 1 1/7। तो 7 पूरे 1/7 ही, 4 इज द राइट आंसर। Question number 18. A alone can complete a work in 10 days and B alone can complete the same work in 15 days. If they work on alternate days, that is A work on odd days and B work on even days. ठीक है, मतलब पहले A काम शुरू कर रहे हैं, समझ आ रही है बात? पहले A, then in how many days work will be completed? ये A है और ये B है, ये 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। B alone can complete the same work in 15 days. LCM आ गया 30, 10 3 is 30, 15 2 is 30। तो 2 डेज़ में कितना काम हो रहा है 5 यूनिट। ठीक है, तो बस ये 5 6 से 30 होता है, तो इंटू में भी 6 करते 12 डेज, 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। उसके बाद बाकी का जो वो खर्चा कर रहा है वो कितना परसेंट हुआ? 40% तो रेंट पे चला गया, बाकी का ये टोटल जो खर्चा है ये 60% के बराबर हुआ। 60% बराबर है 264, 2159 और 598। 8 4 12, 12 और 9 21 का 2, 6 7 8, 8 5 13, 13 और 9 27 का 13 और 9 27 कह रहे हैं, 13 और 9 22 का 2, 2 4 5 5 5 10 का 1, 3021। तो 3021 है 60%, तो 100% कितना होगा? बस 3021 अपॉन में 60 इंटू में 100, बस। तो 6 5 30 और 6 3 18, बचा कितना? 6 3 18 करा ना हमने, बचा 3, 6 5 30। बस पॉइंट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ गया? 535। 535 है, कम कैसे आ सकते हैं इतना? देखो 6 5 30, उसके बाद ना जाने की 0, 6 3 18 होना था, तो ये 5035 है। 5035 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 12 रेशो मतलब 12 रेशो y इज प्रोपोर्शनल टू y रेशो 75। तो ये क्या हो गया? y स्क्वायर बराबर है 12 इंटू 75। फैक्टर्स बना लो, 4 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 25। तो y हो गया 4 का 2, डबल में है मतलब पेयर है तो 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट निकाल दिया ना एक तरह से मैंने इसका। 25 का 5, तो 5 टू द 10, 10 3 द 30। y की वैल्यू आ गई 30। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।